Hello student, today our topic is organizational structure of maintenance department. ये एक्चुअली बेसिकली जो वीडियो है ये डिप्लोमा 4 सेम के लिए है। तो इसमें हम लोग मेंटेनेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मेंटेनेंस का एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में या किसी इंडस्ट्री में इसका क्या रोल होता है और ये क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो अपने अंतर्गत आने वाली, अगर हम इंडस्ट्री में बात करें तो उसमें जो भी मशीनें हैं, इक्विपमेंट हैं, उन सारी चीज़ों का प्रॉपर सही समय पे रख रखाव और उनका इंस्पेक्शन करना, इंस्पेक्शन के बाद जो भी उसमें प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को सही समय पे और सही टाइम पे सही करना, ताकि हम कंटिन्यू प्रोडक्शंस या कंटिन्यू उससे अगर कोई उत्पाद ले रहे हैं या कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो कंटिन्यू प्रोडक्शंस कर सकें। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम समझेंगे इसमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, यानी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को रन करने का या रन कराने के लिए कौन कौन से फंक्शंस होते हैं या कौन कौन से पॉइंट होते हैं जिस पे हम फोकस करके मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस अगर किसी इंडस्ट्री में मशीनों का रख रखाव, उसमें सही टाइम पे लुब्रिकेशन, सही टाइम पे इंस्पेक्शन करना, इंस्पेक्शन करने के पश्चात उसमें क्या कमियां हैं उसको दूर करके सही मशीनों को काम के लिए हमेशा रेडी रखना या सुनिश्चित ये करना कि मशीन सही काम कर रही है और आगे भी सही काम करेगी। तो ये मशीनें तभी सही काम कर सकती हैं जब हम जो फंक्शन है मेंटेनेंस का या जो चार्ट है या जो लेआउट है उसको फॉलो करें। उसको फॉलो करेंगे तभी संभव हो पाएगा किसी मशीन का लगातार काम करना या उस पर मशीन पे लगातार काम कराते उस पर वर्क करना। मेंटेनेंस इसमें नंबर है फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में नंबर 1 है प्राइमरी फंक्शन और सेकंड है सेकेंडरी फंक्शन। दो फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शंस में ये आता है कि मशीन को चलने या कम काम करने के टाइम अगर मशीन कोई प्रोडक्ट्स बना रही है या कंटिन्यू रन हो रही है तो प्राइमरी फंक्शंस में हमारा ये है कि उसमें पहले प्लानिंग है, मेंटेनेंस ऑफ मशीन है, रेगुलर इंस्पेक्शन है, लुब्रिकेशन है। तो इसमें ऐसा है कि प्लानिंग आपको क्या करना है, मशीन अगर आपकी ऑन होती है, चल रही है, तो उसमें पहले आपको चार्ट बनाना है, लेआउट बनाना है कि आपको प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कब करना है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कब करना है। ठीक है, या एक पर्टिकुलर लेआउट बनाना है कि कब कब हमें मशीनों का वीकली कब कब टेस्ट करना है, मशीनों को कब कब इंस्पेक्शन करना है उसका। तो ये सारी चीज़ों का, ये सारी लेआउट का आप एक बार प्लानिंग करेंगे कि मशीनों को मुझे कब इसको मेंटेनेंस में डालना है, कब जैसे आपके वर्कशॉप में है कंटिन्यू मास प्रोडक्शन के लिए हो रहा है। मास प्रोडक्शन में ऐसा होता है कि मशीनें कंटिन्यू काम करती हैं, कंटिन्यू चलते रहता है। तो उसमें आपको ये जरूरी है कि जैसे मान लो आपका मशीन है A, B, C और D, ठीक है, तो मुझे ऐसा है कि ये मशीनें ऐसी हैं जिनका वर्क सेम है, तो मुझे कंटिन्यू क्या करना है, मास प्रोडक्शन करना है। मास प्रोडक्शन अगर होगा तो मुझे क्या करना है, कंटिन्यू प्रोडक्शन चाहिए मुझे। अब मेरा प्रोडक्शन बंद नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कभी A को मेंटेनेंस में डाल दूंगा, B, C और D चालू रहेगी। कभी क्या करूंगा, D को मेंटेनेंस में डाल के C और B को चालू रख सकता हूं। तो इस प्रकार से ये प्लान है या शेड्यूल है जिसको हम लोग फॉलो करके आपका प्लानिंग के तहत उसको चार्ट बनाते हैं, लेआउट बनाते हैं, उसके तहत हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी फंक्शन में यही काम होता है प्लानिंग का कि मशीनों को कब मेंटेनेंस में डालना है, कितने काम करने के बाद मेंटेनेंस में डालना है, ये सारी चीज़ें प्लानिंग में डिपेंड रहती है या प्लानिंग के तहत उसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है आपका मेंटेनेंस ऑफ मशीन। मेंटेनेंस ऑफ मशीन में आपका सबसे पहले लुब्रिकेशंस हो गया,
ठीक है। उसके जॉइंट हमको देखने हैं, अगर मशीनों में जॉइंट है तो जॉइंट देखने हैं, इस सही प्रॉपर वे में जॉइंट काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। उसमें ऑयलिंग का अगर है, मशीन अगर ऐसी है कि उसमें रिक्वायरमेंट है ऑयल का, तो उसमें ऑयलिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं, ग्रीसिंग हुई है कि नहीं, ठीक है। वाइब्रेशंस मशीनों में क्या है, पोजीशन क्या है, वाइब्रेशंस की पोजीशन क्या है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट अगर मशीन हो रहा है तो उसको रोक के आपको उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, तो इसमें मेंटेनेंस ऑफ मशीन उसमें हम लोग देखते हैं। यानी मशीन को पहले इंस्पेक्ट करना या उसका इंस्पेक्शन करना, निरीक्षण करना, उसके पश्चात उसकी कमियों को दूर करना। तो कमी कैसे दूर होगी? मेंटेनेंस के द्वारा। अब उसमें कुछ भी कमी आ सकती है, जैसे आपका लुब्रिकेटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, लुब्रिकेशन सही नहीं है, मशीन बहुत ज़्यादा नॉइज कर रही है, आवाज़ कर रही है, मशीन में कोई जॉइंट अगर है, मशीन में बहुत सारे जॉइंट आते हैं, उसको चेक करना है कि जॉइंट सही है, और बाकी जो भी उसका रूटीन मेंटेनेंस है वो प्रॉपर सही समय पे हो रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आती हैं मेंटेनेंस ऑफ मशीन में, यानी लुब्रिकेशन से लेकर इंस्पेक्शन तक ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस ऑफ मशीन में आती है। ये आ गया आपका लुब्रिकेशन इंस्पेक्शन, रेगुलर इंस्पेक्शन एंड लुब्रिकेशन, ठीक है। मशीन को चलने से पहले एक देखिए होता है डेली का रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस में क्या होता है, मशीन अगर ऑपरेटर स्टार्ट कर रहा है, तो अगर ऑपरेटर मशीन स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने से पहले वो क्या करेगा, ऑयलिंग करेगा, ग्रेसिंग करेगा, उसके बाद नंबर ऑफ जॉइंट जितने हैं उसको देखेगा कि प्रॉपर सही वे में सही है कि नहीं। अगर कहीं से मशीनों में नॉइज आ रहा है तो वो उसको पहले पॉइंट आउट करे, पॉइंट आउट करने के बाद उसको फिर इंस्पेक्शन करे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या दिक्कत है, उसके बाद वो मेंटेनेंस पे गई। तो रेगुलर इंस्पेक्शन में ये हो गया आपका रेगुलर इंस्पेक्शन एंड लुब्रिकेशन। इसीलिए रेगुलर इंस्पेक्शन और ये सारी चीज़ें जो लुब्रिकेशन है, ऑयलिंग है, ग्रीसिंग है, ये सारी चीज़ें इसमें आपका हम लोग मशीनों के तहत मशीन में करते हैं मेंटेनेंस के तहत। तो ये तो अगर प्राइमरी फंक्शन। सेकेंड है आपका सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में आता है केयर ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट। ये ऐसा है, सेफ्टी ऐसा है कि आप बिना उसके अगर मशीन चला रहे हैं तो ये आपके लिए भी डेंजर हो सकता है, और बाकी अगर आपके आसपास लोग हैं तो उनके लिए भी खतरा हो सकता है, और मशीन के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। मशीन में अगर सेफ्टी इक्विपमेंट आप सही नहीं यूज कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से मशीन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, और आपके लिए भी और आपके आसपास में जितने आपके सहकर्मी हैं उनके लिए भी दिक्कत हो सकती है। तो केयर ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट यानी जिन सेफ्टी इक्विपमेंट का आप यूज कर रहे हैं, मेंटेनेंस के साथ उन सेफ्टी इक्विपमेंट का भी आपको ध्यान रखना है, केयर करते हुए चलना है, ठीक है, तभी मेंटेनेंस प्रॉपर वे में हो पाएगा। ये नहीं कि आप मशीनों का मेंटेनेंस कर दे रहे हैं लेकिन जो सेफ्टी इक्विपमेंट है आप उनका अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसके साथ साथ मेंटेनेंस पूरा फुलफिल नहीं होता है जब तक कि आप केयर ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट लेके नहीं चल रहे हैं। दूसरा, ट्रेनिंग अबाउट सेफ्टी। सेफ्टी के अबाउट आपकी क्या ट्रेनिंग है उसके बारे में भी जरूरी है। मशीन ऑन करने से पहले हमको क्या सेफ्टी लेना है, मशीन पे सही पोजीशन पे कैसे खड़ा होना है, ठीक है। और आप अगर कुछ मान लीजिए सेपर मशीन पे वर्क कर रहे हैं तो आपने एप्रॉन पहना है कि नहीं, शूज पहने हैं कि नहीं, हेलमेट लगाया है कि नहीं, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आपको एक बार पूरा में श्योर होना है कि मैंने जो ट्रेनिंग ली है या ट्रेनिंग के बारे में जो मेरी जानकारी है उसको मैं सही फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यानी बोलने चाहिए कि ट्रेनिंग जो आपने सेफ्टी के उद्देश्य से या सेफ्टी के लिए ली है उस ट्रेनिंग को आपको सही तरीके से फॉलो करना है। सेफ्टी इक्विपमेंट को यूज करते हुए आपको उस पर मेंटेनेंस करना है या मशीनों को रन कराना है, तभी आपका जो मेंटेनेंस होगा वो पूरा होगा। लास्ट है वेस्ट डिस्पोजल। मेंटेनेंस में एक चीजें आती हैं कि हम कहीं वर्क कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तो जो वेस्टेज होते हैं उसका कितने अच्छे तरीके से हम लोग प्रबंधन कर रहे हैं, उसका कितनी अच्छी तरीके से हम लोग उसको सही डिस्पोज कर रहे हैं या सही जगहों पे उसको डंप कर रहे हैं या सही जगहों पे ले जा रहे हैं ताकि वो और किसी को हार्मफुल, जैसे कई चीजें होती हैं जो वेस्टेज निकलते हैं इंडस्ट्री से, प्लांट से, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, वो हमारे हेल्थ को भी उसमें इंस्पेक्ट कर सकते हैं, हेल्थ को भी
हमारे हेल्थ के लिए भी वो दिक्कत कर सकता है, या बाकी अदर इन्वायरमेंट के लिए भी दिक्कत कर सकता है। तो ऐसे मटेरियल जो रहते हैं इसमें मेंटेनेंस में ये मटेरियल अगर निकल रहे हैं इंडस्ट्री से या कहीं दूसरी जगहों से, तो हम किस प्रकार से उनको डिस्पोज कर सकें या उनको सही जगह पे ले जाके डंप कर सकें, ये भी एक तरह से सेकेंडरी फंक्शंस में आपका मेंटेनेंस की तरह आता है। तो ये आपके टॉपिक, मतलब इसमें आपका पहला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में या ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री में आपका मेंटेनेंस का क्या चार्ट होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, किसके तहत आप लोग कैसे किस स्टेप में मेंटेनेंस करें जिससे कि इंडस्ट्री का प्रोडक्शन या उत्पादन प्रभावित न हो। ये थे आपके फंक्शंस ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। उसमें प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन के बारे में हम लोग जाने। थैंक यू।